भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। और जब से इंडिया और ईयू के बीच में एफटीए हुआ है, जिसे मदर ऑफ ऑल टंग बोला जा रहा है, उस दिन के बाद से हमको लगता है कि पूरे यूएसए को अपनी मदर और सिस्टर याद आ रही है। अलग अलग वक्तव्य लोगों के आ रहे हैं यूएस से, और ज्यादातर ट्रंप को समझा रहे हैं कि आपने इंडिया से डील ना करके बहुत बड़ी गलती की है। और अब मैं देख रहा हूं कि अमेरिका के जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया को लुभाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि आज उनको यह समझ में आ रहा है कि जो ट्रंप की क्रेडिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, और एक जो हेड ऑफ स्टेट का एक रुतबा है, वो बहुत कम होता जा रहा है और वो एक डिमिनिश होता जा रहा है। इसलिए बाकी कंट्रीज आज की डेट में ट्रंप पे विश्वास कर नहीं रही हैं, और अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है अमेरिका का, एक आदमी के कारण। और इसके साथ जो उनके और चेले चापाटे हैं, उनको भी बोलना पड़ता है। जैसे आप देख रहे होंगे स्कॉट बेसेंट, जिनकी फोटो लगी है बगल में, मैंने इनका एक क्लिप निकाला है, या पहले क्लिप देखिए और क्लिप में इनका फ्रस्ट्रेशन देखिएगा कि बंदा फ्रस्ट्रेशन में किस हद तक जाके बोल रहा है। तो दोस्तों सुनिए। I find the Europeans very disappointing because the Europeans are on the front line of the Ukraine-Russia war. The Europeans, India started buying sanctioned Russian oil, and guess who was buying the refined products? The Europeans. So the Europeans have been funding the war against themselves, and like something that you couldn't have made up. The U.S. sanctioned or put a 25% tariff on India for buying the Russian oil. The Europeans were unwilling to join us, and it turns out because they wanted to do this trade deal. So every time you hear a European talk about the importance of the Ukrainian people, remember that they put trade ahead of the Ukrainian people. अब यहां पे देखिए, ये यूक्रेनियन भड़का रहे हैं कि यूक्रेनियंस जो आप पे वॉर हो रही है वो यूरोप करवा रहा है, क्योंकि यूरोप ऑयल ले रहा है इंडिया से, इंडिया ऑयल ले रहा है रशिया से। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यूरोप इज फंडिंग देयर ओन वॉर। स्कॉट बेसेंट साहब ने यह नहीं बोला कि जो यूरेनियम यूएस ले रहा है, इवन ऑयल जो इंडिया रिफाइन कर रहा है, वो ऑयल भी पूरा न्यूयॉर्क सिटी ले रहा है। उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है बेसेंट साहब, लेकिन यूक्रेनियंस को भड़का रहे हैं कि आप पे जो वॉर हो रही है उसका रीजन इंडिया है और यूरोप है। और हमने क्या किया? हमने मतलब यूएस ने क्या किया? यूएस ने तो 25% टैरिफ लगा दिया है हिंदुस्तान पे, आपके लिए लगाया। हमारा नुकसान हुआ, लेकिन हमने आपके लिए लगाया। लेकिन आपके जो साथी बन के घूमते हैं यूरोप, उन्होंने क्या किया? ये देखिए, यहां तक का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं बेसेंट। और भी इनके कई लीडर्स हैं जो कि बोल रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको यही सुनाता हूं। अब देखिए, Trade, European trade, more important than ending the war in Ukraine. They need energy, though, I guess is part of their issue. At a price, they want cheap energy. Like, we can have cheaper energy too if we were willing to buy sanctioned Russian oil. अब ये देखिए दोस्तों, यहां पे ये है वाइस प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन की काजा कालस। इन्होंने बिल्कुल पिन पॉइंट किया है रीजन, कि क्या रीजन है कि हम उतावले हो गए हिंदुस्तान के साथ एक ट्रेड डील करने के लिए, और अब अमेरिका क्यों इतना विश्वसनीय नहीं रह गया। सुनिए दोस्तों, ये क्या बोलती हैं। Thank you for organizing this. It is two big democracies, and I think we have to put this in the geopolitical context, what everybody sees in the news every day. I think when I go around the world, I see more and more countries want to build partnerships with Europe because we are predictable, which is nowadays becoming a value. सुना आपने? इन्होंने कहा क्योंकि ज्यादातर कंट्री वर्ल्ड की आ रही हैं ईयू के साथ ट्रेड करने के लिए, बात करने के लिए। क्यों? बिकॉज वी आर प्रेडिक्टेबल। और प्रेडिक्टेबल होना आज के जमाने में, आज के वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये वो एक इनडायरेक्ट वे में ट्रंप पे लांछन लगा रही हैं कि पूरा यूएस और ट्रंप इस समय रिलायबल नहीं है और वैल्यू उनकी कम होती जा रही है। इसलिए ये कह रही हैं कि जो भी प्रिडिक्टेबल है आज प्रिडिक्शन की वैल्यू है। और ये आगे ये बोलती हैं कि हम बहुत टाइम लगाते हैं एक फाइनलाइजेशन करने में, एक सेटअप करने में, लेकिन जब कर लेते हैं तो कर लेते हैं। मतलब एक बार जो बोल दिया तो फिर बोल दिया, साइन कर दिया तो कर दिया। ऐसा नहीं करते कि आज साइन हो गया, कल को हम बोलते हैं 10 का 20, 20 का 30, 30 का 40। क्यों? क्योंकि आपका चेहरा हमको पसंद नहीं आ रहा। कोई आदमी चाइना चला जाता है, मां करनी चाइना चले जाते हैं तो कहते हैं ये 25% लगा देंगे, वाइन्स पे 100% लगा देंगे। तो ये है एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी में दोस्तों बिजनेस नहीं हो सकता। और यही जो कालस हैं, काजा कालस, ये बहुत क्लियरली ये बात को इंडिकेट कर रही है। आगे सुनिए। When we take a long time to negotiate deals, but when we do, then we stick to them. We actually, implement them. And that has become something that is of value. For the companies, if you have a constant threat of, tariffs in the air, then you don't really know what you have the next day, what you can really deal with. Now, when we get there finally, then we really keep our promises and keep our agreements. I think this is extremely important. Now, the geopolitical context is that we see multilateralism under constant strain or under heavy fire. We might even see that it doesn't exist anymore. So we need to build new partnerships with those countries that we share the same interests and really to try to find a way. And that is what the discussions has been about. Actually, also building confidence in each other, listening to each other, because we can do a lot together on different fields, and we have mapped different fields when it comes to my competencies, security, defense. चलिए, ये तो कॉम्पिटेंसी पे बात आ गई है कि हम क्या इंडिया को देंगे, इंडिया क्या हमको दे सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज इंडिया दे सकता है यूरोप को, वो है कॉन्फिडेंस और रिलायबिलिटी, और हर हाल में जो एग्रीमेंट किए हैं उनका पालन करना। और दोस्तों, ये पूरी दुनिया देखती है कि रशिया ने 2 या 3 बार सपोर्ट किया है इंडिया का। जब वो यूएसएसआर था तब इंडिया आज तक नहीं भूला। आज तक जयशंकर साहब से जब भी क्वेश्चन किया जाता है, वो ये बोलते हैं कि वी कैन नॉट फॉरगेट 1971 वेयर यूएसएसआर हैड सपोर्टेड अस अगेंस्ट द माइटी यूएसए। कैसे भूल जाएंगे? 50% टैरिफ ले लिया अपने ऊपर, लेकिन चू तक नहीं की, पुतिन से बोला तक नहीं कि देखिए आपके रीजन से हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है। झेल लिया हमने, आगे भी झेल लेंगे। उन्होंने कहा मोदी जी एक बार फोन कर लीजिए हमको, हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। मोदी जी ने फोन नहीं किया कि ना, व्हाइट का व्हाइट, ब्लैक का ब्लैक, अगर सही है तो कीजिए, नहीं सही है तो मत कीजिए। और ये जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, जो इंडिया ने बाकी कंट्रीज को दिखाया है, इसलिए यूरोपियन यूनियन सोचता है कि दिस इज द हाई टाइम। आप ये सोचिए 20 साल से रुकी हुई चीज एक दिन में कैसे हो गई? ये इसीलिए हुई है। यूरोपियन यूनियन चाहता है और जानता है कि इस समय वर्ल्ड में जो उथल पुथल हो रही है, अनसर्टेनिटी जो वर्ल्ड में हो रही है, उसमें अगर आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जो सर्टेनिटी के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा, अगर उसने एग्रीमेंट किया है तो वो होगा हिंदुस्तान। वो चाइना भी नहीं होगा और यूएसए तो अब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको 1.4 बिलियन लोगों का सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, तो व्हाई नॉट? और यही ये लेडी जो काजा है वो यही बोल रही हैं कि आज के दिन में इट इज ए प्राइस टू हैव ए पार्टनर लाइक दिस, जिसपे आप विश्वास कर सकें, बिलीव कर सकें। तो दोस्तों, और यहीं पर आते हैं आपके साहब बहादुर कि जिन्होंने बैठे बैठाए अपनी रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में खत्म कर दी। और मैं अपने चैनल के थ्रू उनको थैंक यू पे करना चाहता हूं कि अगर आप नहीं होते तो शायद ये मदर ऑफ ऑल डील्स ये भी नहीं होती। यूरोप इंडिया के इतने पास नहीं आता, चाइना इंडिया के लिए ओपन नहीं होता, और रशिया को ये कभी पता नहीं चल पाता कि जो उसने हम पे एहसान किए हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान भी उसके साथ वैसा ही खड़ा है जैसे कल के दिन रशिया खड़ा था हिंदुस्तान के थे।
तो दोस्तों आप बताइएगा कि आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।